अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 5.4 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेक्चर स्टार्ट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो पार्ट ए है उसकी स्टेटमेंट में कह रहा है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब हर एक में जैसे इधर वाई वेरिएबल है, इधर एक्स है, इधर जेड है, इधर एक्स है, अगेन एक्स है, मतलब एक्स वाई जेड उसने हमें वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल क्या होता है? यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। तो कह रहे क्या जो वेरिएबल है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब भी हमारे पास कुछ वैल्यू हैं या इक्वेशन है, उनके साथ यानी हमारे पास साइन लेस देन का हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। यानी कि उनके दरमियान इक्वल का साइन नहीं होता, इक्वलिटी का साइन नहीं होता। ये जो साइन होते हैं, जो यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं, ये इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। जहाँ पे आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि ये इक्वलिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5y-12 ग्रेटर देन 0 और एंड, यानी y की वैल्यू उसने 3 दे दी। यानी यहाँ पे जो इसने हमें इनइक्वालिटी दी उसके अंदर वेरिएबल y है और y की वैल्यू भी दे दी है। अब वो कहना ये रहा है कि अगर ये जो मैं y की वैल्यू दे रहा हूँ, आप इसमें y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, आया ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। हम सॉल्व करते हैं, देखना y की जगह आपने 3 पुट कर देना, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ, -12 इसी तरह ग्रेटर देन 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 15 होता है, और -12 बच जाएगा और ग्रेटर देन 0। अब 15 में से 12 को आपने निकाल देना है, सब्ट्रैक्शन हो रही है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है। तो पीछे क्या बचेगा? 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो ट्रू है ना, यानी कि ट्रू है। क्योंकि 3 बड़ा ही है 0 से। ये तो है ना, 0 छोटा, 3 छोटा तो नहीं है, 3 तो बड़ा है 0 से, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रही है। तो आपने लिख देना यस it satisfy the inequality. Yes, the variable satisfy the inequality. Yes, variable या the given variable यूं भी लिख सकते हैं, the given variable satisfy the inequality कि भाई ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई, गिवन वेरिएबल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 4 - 2 x है, x की जगह आपने -3 पुट कर देना है, फिर लेस देन का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन है, और 9। अब 4 एज इट इज। अब ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, लेस देन इक्वल टू 9। 6 और 4 कितना होता है? 10, लेस देन इक्वल टू 9। नॉट ट्रू, ये तो ट्रू नहीं है ना। क्यों? कि 10 जो है वो कह रहा है 10 जो है वो 9 के इक्वल भी है और 9 से छोटा भी है। तो ऐसा तो नहीं है, 10 ना तो 9 के इक्वल है ना 9 से छोटा है, बल्कि 10 जो है वो 9 से बड़ा है। 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो आपने लिखना है जी नो द इनइक्वालिटी, नो द गिवन inequality equality does not satisfy the given variable, sorry, no the given variable, no the given variable does not satisfy the inequality कि भाई ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? ये देख सकते हैं, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन। अब इधर देखेंगे 5 - 2 x है, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 4, फिर ग्रेटर का साइन, फिर -4, x की जगह अगेन 4 और +5। 5 इसी तरह ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 5, यानी 4 4 से 16। अब 8 में से 3 आप निकाल 5 निकाल दे तो क्या आ जाएगा? -3, और यहाँ क्या आ जाएगा? -16 में से आपने 5 को निकाला तो क्या आ जाएगा? -11। तो अब माइनस माइनस से इन्हीं के आप कट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज नहीं सॉरी 3 इज लेस देन -11 के बजाय ये +11 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, तो इसका ना माइनस का साइन यानी ख़त्म हो गया। वो ये कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इनइक्वालिटी के उस तरफ चला गया। जब ये उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या कर देगा? इनइक्वालिटी को, साइन को रिवर्स कर देगा, उलट कर देगा। जब भी
اس ادھر سے نیگیٹو سائن ایکول یعنی انیکوالٹی کے دوسری طرف شفٹ کرو تو کیا ہوتا ہے کہ جو انیکوالٹی کا سائن ہوتا ہے وہ ریورس کر دو، چینج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مائنس ہے، یہ مائنس ادھر جا کے اس مائنس کے ساتھ ڈیوائڈ ہوگا، اسے پلس کر دے گا، اس لیے یہ جو گریٹر دین تھا یہ لیس دین میں چینج ہو جائے گا اور انیکوالٹی کا سائن چینج ہوا کیونکہ نیگیٹو سائن دوسری طرف شفٹ ہوا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نیگیٹو سائن ایک طرف سے دوسری طرف شفٹ ہوگا تو انیکوالٹی کا سائن کیا ہو جائے گا، شفٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر اس کو چینج کر دیا جائے گا، اس کا اپوزٹ کر دیا جائے گا، گریٹر سے لیس میں چینج ہوگا۔ تو یہ بالکل یہ کیا ہے جی، یس ہے، کیوں 3 چھوٹا ہے 11 سے، یس، تو آپ آگے پھر اسی طرح لکھ دینا ہے یس دی گیون ویریبل سیٹسفائی دی انیکوالٹی۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، اب دیکھیں 3 زیڈ ہے، زیڈ کی جگہ آپ نے -2 پٹ کرنا ہے اور +4 اسی طرح لیس دین ایکول ٹو 6 3 اب 4 میں سے 2 گئے پیچھے، کیا بچے گا +2 بیکاز سے 4 از گریٹر دین 2 لیس دین ایکول ٹو 6 3 2 are 6 لیس دین ایکول ٹو 6 اگین کنڈیشن کیا ٹرو ہو گئی، اس لیے یس the given variable satisfy the inequality کیونکہ 6 اس کے لیس دین ایکول ٹو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یعنی لیس تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، 2 کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کہہ رہے 6 سے چھوٹا ہے، دوسرا ہے کہ یہ تو کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی، لیکن ایک کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو رہی ہے نا، وہ کون سی کہ 6 کے برابر ہے، یس بالکل 6 کے ایکول ہے، اس لیے اس کو ہم کیا اس کا جو آنسر ہے ہم اس کا کیا لکھیں گے 4 ہو گیا۔ اب ہمارے پاس اچھا لکھا ہے 5% یہاں پہ، اب دیکھیں 5 ایکس ہے، ایکس کی جگہ آپ نے کیا پٹ کر دینا ہے 11 -2 اسی طرح گریٹر دین ایکول ٹو 9 آگے ایکس ہے، ایکس کی جگہ آپ نے اگین 11 پٹ کرنا ہے، پھر -3 آگے 2 ہے، اس ایکس کی جگہ بھی 11 پٹ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں میرے پاس کیا آ رہا تھا یہ ایکس آ رہا تھا 1 2 3 جگہ ایکس آ رہا تھا، ان 3 جگہ یہ 11 کو میں نے پلیس کیا، یہ 5 اسی طرح آپ کے پاس آ جائے گا، 11 میں سے آپ نے 2 کو نکال دینا ہے تو پیچھے کتنا آ جائے گا 9 اور گریٹر ایکول ٹو 9 99 11 9 are 99 -3 اسی طرح 2 11 are کتنا ہو جائے گا 22 اور -4 اب ہمارے پاس 9 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 45 ہو جائے گا گریٹر دین ایکول ٹو 99 -3 اور یہاں کتنا بچ جائے گا 18 بیکاز 22 میں سے 4 نکالنے سے 44 گریٹر دین ایکول ٹو 99 -54 سوری یس 54 کتنا 18 3 are 54 اب 45 گریٹر دین ایکول ٹو 45 99 میں سے 54 نکالنے سے آپ کے پاس 45 بچتا ہے، تو اس کو بھی کیا کر دیں گے یس کہ 45 از گریٹر دین 45 والی کنڈیشن تو سیٹسفائی نہیں ہوتی، لیکن 45 از ایکول ٹو 45 تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ گریٹر دین ایکول ٹو، گریٹر دین ایکول ٹو کا مطلب ہے بڑا بھی ہے اور ایکول بھی ہے، بڑا تو نہیں ہے لیکن ایکول تو ہے نا، اس کی کنڈیشن تو سیٹسفائی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو آپ نے یس لکھ دینا۔ تو یوں ہمارے پاس جو پہلا کوسچن کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا، ویڈیو کو پاس کر اتاریں تاکہ اس کا پارٹ بی کریں۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ پارٹ بی جو ہے کہہ رہا ہے ان دی فالوئنگ کیسز رائٹ ایچ سولوشن ان سیٹ نوٹیشن فارم، کہ بھائی یہ جو اس نے ہمیں دے دیے یہ انیکوالٹی، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیٹ نوٹیشن کی فارم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 2 لیس دین ایکس لیس دین 2 لیس دین ایکول ٹو ایکس لیس دین ایکول ٹو 5 ویئر ایکس بلانگ ٹو نیچرل نمبر۔ اب ہم نے اس کو سالو نہیں کرنا، ہم نے صرف کیا ہے کہ اس کو سیٹ کی شکل میں لکھنا ہے، اور سیٹ کی شکل میں اس طرح آ جائے گا یہ کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے ایکس گریٹر دین ایکول ٹو 2، مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے ایکول ہے کہ گریٹر دین ایکول 2 کا مطلب ہے کہ 2 اس میں شامل ہے، اور 2 سے لے کر کہاں تک ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ لیس دین ایکول ٹو 5، کہ بھئی 2 سے لے کر 5 تک ایکس کے جو ویلیو ہے وہ ہیں، اور وہ سارے نیچرل نمبر ہیں ایکس کے نیچرل، تو نیچرل نمبر میں 2 بھی آ جائے گا، 2 کے بعد 3 بھی نیچرل نمبر ہے، 4 بھی نیچرل نمبر ہے، 5 بھی نیچرل نمبر ہے، تو 2 3 4 5 آ جائیں گے یہ نمبر۔ اب نمبر 2 میں کیا کہہ رہے ہیں y لیس دین 7 ویئر y بلانگ ٹو نیچرل نمبر، تو اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے، کہہ رہے کہ y لیس دین 7 ہے، تو نیچرل نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں کہاں سے 1 سے، ہول نمبر 0 سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ نیچرل نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم نے 1 لکھ لینا ہے، 2 بھی لکھ لینا ہے، 3 بھی لکھ لینا ہے،
4 भी लिख लेना है, 5 भी लिख लेना है, 6 भी लिख लेना है, 7 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि y लेस देन 7 यानी y 7 से छोटा है, तो छोटा है तो फिर इसका मतलब है 6 तक है। अगर फर्ज करो वो इधर लेस देन इक्वल टू भी लिख देता तो फिर हमें इसमें 7 हम इंक्लूड करते, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि 7 की इक्वल नहीं है बल्कि छोटा है, इसलिए हमने इस 7 को इंक्लूड नहीं किया, जबकि इसमें 2 और 5 को इसलिए इंक्लूड किया था कि इनके नीचे इक्वलिटी का भी साइन है, यानी लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो इसलिए। अब नंबर 3 में देखें। अच्छा, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसको सेट बिल्डर जो फॉर्म है ना उसमें लिखेंगे, क्योंकि जो रियल इसमें देखें z बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर थे इसलिए हम इसे सेट नोटेशन के बजाय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब आपने लिखना है, इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। अब क्योंकि वेरिएबल आपके पास z है तो आपने लिखना है कि z सच दैट, ओ सॉरी बोल में z रहा हूँ, लिख x रहा हूँ, z सच दैट z बिलोंग टू किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से, एंड ये जो साइन होता है ना ऐसा उल्टा वी, इसको एंड पढ़ते हैं, एंड z इज लेस देन इक्वल टू -3, यानी जो क्वेश्चन है एज इट इज ये वाला यहाँ लिख दें। अब ऐसे इसको भी लिख लेते हैं, फिर इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो अब आपने ऐसे लिखना है। अब आपके पास यहाँ z वेरिएबल था तो हमने z साइड z लिखा, अब वेरिएबल x है तो आप क्या लिखोगे? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड आगे एंड के बाद ना ये सारा जो क्वेश्चन है आपने सेम लिख देना है, 4 लेस देन x लेस देन -3/2, खत्म। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है इसका पार्ट, अब कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, वेयर x बिलोंग टू होल नंबर है, तो इसको सेट नोटेशन की लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि होल नंबर का जिक्र हो रहा है। अब हमारे पास क्या है कि कह रहे x जो है वो इक्वल टू 4 तक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हम लेंगे? 0 से, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 शामिल होगा, क्योंकि इधर इक्वलिटी का साइन नीचे है। अगर ये साइन ना होता, ऐसे लिखा होता तो फिर हम 3 तक लिखते, 4 ना लिखते। और दूसरी बात है कि ये देखें, यहाँ पर जब हमारे पास हमने 2 से शुरू किया, जैसे ये देखें हमने 1 से शुरू किया, जबकि इधर हमने 0 से शुरू किया। क्यों? कि यहाँ वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, यहाँ होल नंबर की बात कर रहे हैं, W स्टैंड फॉर होल, होल नंबर से कह रहे हैं तो इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 होल नंबर का पार्ट है, और N स्टैंड फॉर नेचुरल। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया जी कंप्लीट 1। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब ये क्वेश्चन उसने हमें दे दिया 3x - 2 लेस देन 7 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखिए हमारे पास क्या है जी 3x। अब हमारे क्या करेंगे, हम ये जो 2 है ना, आप इसको इस इनइक्वालिटी के साइन के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 है ना, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 3x लेस देन 7 में 2 ऐड किया 9। अब x, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आपने इससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा? 3 3 ज़र 9। तो अब हमने क्या करना है? इसको सिंपल आपने लिख देना है कि उसने क्या मतलब लाइक सेट की शक्ल में आपने लिख देना है। क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और ख़त्म। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे कह रहे हैं x इज लेस देन 3। मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर है सारे, ये नेचुरल नंबर है। कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू होगी या इस वाले क्वेश्चन में वो 3 से छोटी होगी, और जो 3 से छोटे नंबर होंगे कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ से हमें पता है स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने कहा है कि 3 से छोटा, तो 3 से छोटा तो 2 है, तो इसलिए बात खत्म। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा जी 6x, ये जो -2 है ना इसको इधर ले आए, क्योंकि ये जो वेरिएबल x है इसको x के साथ ले आएंगे। अब ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन ऐसे ही लगा दें, ये क्या है? 35 है, ठीक है। और ये जो 5 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस वाला इधर आके प्लस होगा, और प्लस माइनस वाला प्लस, इन दोनों माइनस है ना, इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके प्लस हो गया। तो 6 और 2 क्या हो गया? 8, और यहाँ पे कितना हो गया? 40, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपने इसे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8, तो x लेस देन इक्वल टू 8 5 सर 40, और अगेन
x बिलोंग टू होल नंबर। अब देखिए यहाँ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जबकि यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे। जीरो होल नंबर में शामिल है जबकि नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 हम लिखेंगे। यहाँ हम 5 लिखेंगे, क्यों कि वो ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी और 5 उनमें शामिल भी है, जबकि इसमें शामिल नहीं था, कह रहा है छोटा था, जबकि इधर कह रहा है छोटा भी है और 5 के साथ इक्वल भी है, तो इसलिए 5 यहाँ पे सेट का हिस्सा बनेगा। क्वेश्चन आगे ये है 16 माइनस 5y, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4y, सही है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -7 इसी तरह। 16 माइनस 5y लेस देन 4y माइनस 11। अब क्या करें, माइनस 5y इस 4y को उधर ले आए तो इधर ये भी माइनस का हो जाएगा, और लेस देन -11, ये 16 जाके उधर क्या हो गया -16 हो गया, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी क्या है 4 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा -9y लेस देन माइनस कितना हो जाएगा 27। अब आप यहाँ पे देखिएगा y ये -9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 27 के नीचे जाके माइनस क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, समझना है कि क्योंकि ये साइन क्या है लेस देन का है तो इसको मैं आप लिखूंगा ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में क्यों चेंज हुआ, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कोई यानी नेगेटिव साइन, अकेला नेगेटिव साइन भी हो सकता है या कोई नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन किसी नंबर के साथ हो, वो इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया जाता है, उसके उलट कर दिया जाता है। तो लेस देन था इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन में चेंज किया, क्यों कि ये जो नेगेटिव साइन है इसने इक्वल के उस तरफ शिफ्ट हुआ, इस नेगेटिव साइन के इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन को हमने उलट कर दिया, रिवर्स कर दिया, लेस देन को ग्रेटर देन में, ये माइनस माइनस से कट जाएगा और 9 3 27, तो y ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास y ग्रेटर देन 3 है ना, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 4, हाँ ठीक है ग्रेट। अच्छा इसमें क्या है कि हम ना इसको किस शक्ल में लिखेंगे, इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि दैट इज y बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर के इक्वल है, इसलिए हम रियल नंबर को इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन 3, खत्म। यानी y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि उसने खुद बताया कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड y इज ग्रेटर देन 3, जो ऊपर लिखा होता है वही लिख देना है, तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके बता रहे हैं, इसका जो 5 पार्ट है वो भी कर लें। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 10 माइनस, अब ब्रैकेट इसको ओपन करें तो सिंपल क्या होगा 7 ऐसे आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस y, आगे ना ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3y माइनस 9, और क्या कह रहे हैं y बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा जी, 10 में से 7 निकाल दिए तो पीछे हमारे पास 3 बच गया और y बच गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9 आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो प्लस y और ये 3y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या बचेगा -2y बचेगा, क्योंकि 3 में से एक y चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -9 और 3 12, दोनों नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव वाला एक नंबर बन जाएगा। लाइक साइन जब भी होंगे तो एडिशन होगी और जो साइन गिवन होगा वही लगा देंगे। अब देखें y -12 डिवाइड बाय -2, अब ये देखिए ये जो नेगेटिव नंबर है ये वैल्यू जब उस तरफ जाके डिवाइड हुए, क्योंकि नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन इन इक्वलिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, तो इन इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू में शिफ्ट हो जाएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव साइन इन इक्वलिटी के लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, किसी भी साइड पे शिफ्ट हो सकता है इधर वे, तो इन इक्वलिटी को आपने रिवर्स कर देना है, यानी ग्रेटर देन था तो उसे लेस देन इक्वल टू में चेंज कर दिया। अब देखें y माइनस माइनस से कट गया तो 2 का टेबल क्या हो गया 6 टाइम गया, तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, तो ये आ गया। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे
y such that y belong to a real number and आगे ये लिख देना y लेस देन इक्वल टू 6। तो ये जो एक सेम हेडिंग के नीचे हमारे पास 2 to 5 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हमने कर लिए हैं। आगे जो क्वेश्चन है 6 to 10 उनमें उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 से लेकर 10 तक है उनमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इन इक्वालिटीज वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर और कह रहा है 6 से 10 तक की बात मैं कह रहा हूँ, यानी ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये अप्लाई होगी 6 से लेकर 10 तक के सवाल में। जो आगे के दो क्वेश्चन है 11 एंड 12 वो उनका इस स्टेटमेंट के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब हमने पहले इन इक्वालिटीज का जिक्र किया था, अब ये कंपाउंड इन इक्वालिटी का जिक्र करें। कंपाउंड का मतलब होता है डबल, मतलब अब यह है कि आप दो इनइक्वालिटी दे रहा है, तो अब एक देखें यहाँ पर दे दी, एक यहाँ पर दे दी, तो कंपाउंड है। और दूसरा क्या है कि रियल नंबर से को आप ऐसे ज़हन में रखना है कि वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब ये है कि आप इसका जो आंसर आएगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सादा सेट नोटेशन में लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास ये क्या है, -3 को आपने 3x को ऐसे ही रहने देना है, ये जो 5 है 11 के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। ये और इसी तरह लिख देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x इसी तरह आ जाएगा, ये -9, ये जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा +3 था उधर जाके माइनस हो गया। अब ये कितना होगा जी -3x लेस देन 11 में से आपने 5 निकाल देने तो पीछे क्या बचेगा 6 और 2x लेस देन क्या आ जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर 1 बन जाएगा। अब हमारे पास x, अब आप देखिए नेगेटिव नंबर क्योंकि इनइक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो लेस देन को मैं किस में चेंज कर दूंगा, ग्रेटर देन में, और 6 डिवाइड बाय -3 कर लूँगा और ये क्या आ जाएगा जी 2x लेस देन -12 डिवाइड बाय 2। अब ये देखिए ये 2 जो है ये जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट था जब उस साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, जबकि इधर जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट था जब उस तरफ गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। यहाँ इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ नंबर था जो उस तरफ गया है, ये नेगेटिव साइन होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हुई, जबकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं था, इसलिए ये जो x2 था उस तरफ गया तो इनइक्वालिटी सेम रही, चेंज नहीं हुआ साइन। अब देखें x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और x लेस देन -6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आपने लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि उसने खुद बताया वो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -2 हो या फिर x लेस देन -6। तो इसको एज इट इज़ जो आपके पास फाइनल आंसर आया है वो आपने बिल्कुल इसी तरह लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी 2x लेस देन इक्वल टू का साइन इसी तरह लिख लें, 9 ये जो +3 है ये उस तरफ ले जाए एंड x ग्रेटर देन -6 है, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 9 में से 3 गए तो पीछे कितने बचेंगे 6 एंड x ग्रेटर देन क्या बचेगा -1 बचेगा। x लेस देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें एंड x ग्रेटर देन -1, 2 3 6, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड अच्छा ये जो इस तरह लिखा हुआ है ना x इज ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है ना, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि -1 को पहले ले आए और x को बाद में लिख दें। अब आपने क्या किया कि इन दोनों को चेंज कर दिया ना, तो लाजिमी बात है अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ऐसे, यानी ये जो क्लोज मुंह है इसका वो 1 की तरफ, इधर भी देखो 1 की तरफ है और यहाँ पे भी 1 की तरफ है। ये जो ओपन इसका फेस है, ओपन फेस इधर भी देखो ओपन फेस x की तरफ है और इधर भी ओपन फेस x की तरफ है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो इसलिए आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए अब मैं क्या लिखूंगा x सच दैट x
बिलोंग टू रियल नंबर एंड अब अपने x को एक बार लिखना है, ठीक है, x को एक बार लिखना है, तो देखो मैंने x को एक बार लिख दिया। अब x से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपने पहले लिख देनी है, और x के बाद वाली वैल्यू, जी देखिए x के बाद वाली वैल्यू आपने x के बाद लिख देनी है, बस वो इसलिए हमने इसको कंबाइन करके लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सही। तो ये 7 हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें देखें तो उसने ना पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंपाउंड जो इनइक्वालिटी थी उसने अलग अलग करके दे दी थी। जैसे ये देखें, एक इनइक्वालिटी यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, उसने ऑलरेडी सेपरेट करके हमें दे दी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है कि इससे एक ये जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है इससे इस तरह की दो इनइक्वालिटीज बनानी, अलग करनी है। कैसे बनानी है इसको आपने बड़ी गौर से समझना है। अब ये जो आपके पास शुरू में 1 लिखा हुआ है ना, अब ये देखिए ये जो 7 माइनस 3x है ना, ये मिडल वाली जो वैल्यू है, इसके इससे पहले भी इनइक्वालिटी का साइन है और इस वैल्यू के बाद भी इनइक्वालिटी का साइन है। तो इसका मतलब है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे की इनइक्वालिटी के साथ कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, जिसको मैं लिख दूंगा 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरा ये है, यहां से लेकर यहां तक एक इनइक्वालिटी बनेगी जो कि 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब अगर हम गौर करें कि जो हमारे पास क्या था दरमियान में एक इनइक्वालिटी का यानी कि जो वैल्यू थी वो अपने से पहले के साथ और अपने से बाद के साथ, दोनों के साथ उसने क्या किया कि अपने अपनी दूसरा इनइक्वालिटी बना ली, ठीक है जी। मतलब एक इनइक्वालिटी दो बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू माइनस 3x। 7 को इस तरफ ले आए तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 3x। अब हमने क्या करना है कि इस माइनस 3 को उधर लेके आना है, तो माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 3। अब लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन को आपने इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, इसलिए नेगेटिव साइन इक्वालिटी के इस तरफ जाने से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया। नेगेटिव नेगेटिव से कटेगा, 3 का टेबल 2 टाइम जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। फिलहाल इसको इधर ही छोड़ दें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कॉमन डाल दें बीच में या और लिखने कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22, ये सबसे पहले 7 को उधर लेके माइनस कर दें। माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 21 में से 2 से आपने 7 को निकाल देना है, तो पीछे कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब x, अब लेस देन को मैं किस में चेंज कर दूंगा, ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये इक्वल के इनइक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है इनइक्वालिटी का। x अब 3 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 15 पे, 3 5 सर क्या आ जाएगा, 15, 3 5 सर 15। तो अब हमारे पास ये जो दो वैल्यू आ गई हैं, इनको हमने क्या करना है कि कंबाइन करके लिखना है। तो अब इसको ना थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि x को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ और 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। जब मैंने दोनों को शिफ्ट किया तो लाजिम बात है आप इनइक्वालिटी को भी चेंज कर दो, ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज कर दो। इसी तरह इसके साथ भी ऐसे ही आपने कर देना है कि -5 को आपने इधर लिख लिया, x को इधर लिख दिया, तो लाजिम बात है फिर आपने इनइक्वालिटी को भी ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देना है, ठीक हो गया जी। तो यूँ हमारे पास जो है ये दोनों हमने लिख लिए। अब इसके साथ इसको लिख देना है जी, x सेट बिल्डर फॉर्म में x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू अ रियल नंबर एंड आगे आपने क्या करना है कि इसको पहले लिख लें, -5 लेस देन इक्वल टू x और x के बाद वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। क्यों? यानी इसको इस तरह हमने अरेंज किया क्योंकि जो आपके बुक के अकॉर्डिंगली आंसर था वो ये दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड -5 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमारे पास क्या है जी, 3x, ये माइनस एक्स को उधर ले आए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, आगे लेस देन क्या बचेगा जी 1, ये 21 जो है उधर जाके -21 हो जाएगा। अब 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4x,
लेस देन पीछे कितना हो जाएगा -20, तो x लेस देन -20, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आके इधर डिवाइड हो गया, x लेस देन 4 5 20, ये वैल्यू आ गई। अब इधर देखें जी, और 3x, ये जो -2x है इधर आके क्या हो गया +2x, आगे ग्रेटर का साइन, ये 3 है, ये 8 उधर जाके माइनस हो गया। अब हमारे पास कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 में से 3 गए 5, 8 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए साथ साइन आपने नेगेटिव लगाना है। x ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाय 5, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमने इसको सिंपल क्या लिख देना है कि जी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है, तो क्या कैसे लिखेंगे x such that x belong to real number and x लेस देन -5, और ये और ऐसे ही लिख दें, और x ग्रेटर देन -1। अच्छा एक तो ये, अच्छा इसको अगर आप लिखना चाहें ना चेंज करके, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं -5 को इधर लिख दूँ और x को इधर लिख दूँ, तो ये जो साइन है, ये साइन लेस देन से ग्रेटर में ऐसे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड अब आपने x को एक बार लिखना है, ये देखो x को एक बार लिखा, x से पहले वाली वैल्यू जो है ना वो क्या है कि -5 है, और बाद वाली वैल्यू क्या है -1 है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह भी ये कर सकते हैं कि इसको इसी तरह रहने दें, इस ये जो वैल्यू है x लेस देन -5 इधर लिख दें, और इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको इधर ले आएँ 1 को, और x को इधर ले जाएं और इस साइन को शिफ्ट कर दें, चेंज कर देंगे, तो फिर ये वाला -1 यहाँ आ जाएगा और ये साइन उलट जाएगा। तो ऊपर वाला लिख रहे हैं तब भी ठीक है। वीडियो को पास करके बता लें। अच्छा तो क्वेश्चन 10 स्टूडेंट ये है। अब आपने क्या करना है कि -5x ग्रेटर देन 16, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको बाद में सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा -5x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि x, अब इस ग्रेटर देन को हमने चेंज कर देना है लेस देन में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ये उस तरफ जा रही है। जब ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ आएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। तो x लेस देन, अब नेगेटिव साइन की वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ठीक है, -3 आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं, एंड अब हमने क्या करना है कि -3/2 को इसी तरह रहने दें, -3x/2 इसी तरह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9, ये जो 3 है ना ये उधर चला जाएगा, इस 3 को इस साइड पे ले जाए। जब इस साइड पे लेके जाएंगे, जो ये 3 है यहाँ कोई साइन नहीं था तो प्लस का था, ये माइनस का हो गया, एंड -3/2x लेस देन इक्वल टू 9 में से आपने क्या करना है 3 निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा 6। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह होगा, x को इधर ही रहने दें। अब लेस देन इक्वल टू को हम चेंज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल में, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू उस तरफ जा रही है। अब 6 है ना, अब आपने क्या करना है -2/3 कर देना है, क्यों कि जब इस साइड पे जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा, जैसे कि 3/2 फ्रैक्शन में है, तो उस इक्वलिटी या इक्वल या इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा, तो वो यूँ फ्लिप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। डिवाइड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा। अब देखें क्या होगा, 3 2 6 हो गया, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा -4। अब आप देखें कि ये भी x के बाद लिखा हुआ है और ये भी x के बाद लिखा हुआ है, तो हम इसको x से पहले लिख देते हैं, यानी इस नंबर को इधर ले आते हैं, x लेस देन -3 एंड -4 और x। अब क्योंकि मैंने 4 को पहले लिखा है, x को बाद में लिखा, तो लाजमी बात है जो इनइक्वालिटी है वो भी तो चेंज होगी ना, ग्रेटर में की बजाय किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू। अब मैंने एक वैल्यू को पहले x से पहले लिखा और एक को बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में एंड है ना, तो इसलिए इसको मैंने क्या करना है कि सिंगल x के साथ दोनों को लिख दे, वैल्यू को लिख देना है। जब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू अ रियल नंबर एंड, अब क्या करूँगा, अब मैंने x को तो एक बार लिखना है। अब x के पहले वैल्यू क्या है, ये है जी
-4 लेस देन इक्वल टू, अब देख सकते हैं कि x से पहले जो वैल्यू थी x से पहले लिख दी। अब देखें कि x के बाद वाली वैल्यू को मैंने x के बाद में लिख देना है। तो यूँ मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसका आंसर आ गया। और होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है बताएं। अब हम चलेंगे अगले 2 क्वेश्चन जो रह गए उनकी तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट की शक्ल में। स्टेटमेंट को समझ लिया तो इसका मतलब है क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जो पीछे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हीं की तरह, जस्ट यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा है। हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ साथ इससे इक्वेशन इनइक्वालिटी बनाएंगे। एक तो बात करते हैं सम की, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ नंबर होंगे जो आपस में प्लस होंगे, ऐड होंगे। 5 टाइम्स अ नंबर, कौन सा नंबर है? x की। 5 टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यार ये 5x की बात कर रहा है। एंड 10, इसका मतलब है कि 10 की भी बात कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई एक नंबर है जो 5 टाइम है और जो 10 है वो क्या हो रहे हैं? सम हो रहे हैं, यानी x एंड 5 टाइम नंबर x एंड 10 क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो ठीक है भाई, हम ऐड कर देते हैं। अब क्या करें? द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड नंबर x एंड 10 लिख दिया जी, 10 लिख दिया। लेस देन -35, तो ये देखें जी, लेस देन का साइन आपने पुट कर देना है, -35। आगे करें और, हम भी और लिख देते हैं, और ग्रेटर देन -5, मतलब ये कि ये जो नंबर है 5x प्लस 10 लेस देन -35 होगा, या फिर और ग्रेटर देन -5 होगा। बस इतनी सी बात थी जो हमने, और फिर कह रहे जो रियल नंबर x होगा वो क्या होगा, यानी x की वैल्यू हमने लिखनी है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ये 2 इनइक्वालिटी या कंपाउंड इनइक्वालिटी को जनरेट किया, बनाया, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमें खुद दे दी थी। बाकी के काम उसी तरह होना है जैसे हमने पहले किया। जल्दी से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 5x लेस देन -35 -10 और 5x ग्रेटर देन -5 -10। तो 5x लेस देन -45 और 5x ग्रेटर देन -15। तो x लेस देन 45 डिवाइड बाय 5 और x ग्रेटर देन -15 और क्या आ जाएगा? 5। x लेस देन 5 का टेबल 9 टाइम गया, 5 9 ज़र 45, और x 5 का टेबल 3 टाइम गया, -3। अब हमने लिख देना है x सच दैट x बिलोंग टू रियल। अब उसने मेरे ख्याल में अच्छा जी, क्या करें, रियल नंबर, यस, व्हाट रियल नंबर। देखिए क्या करें, रियल नंबर कह रहा है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन -9 और x -3। आप ऐसे लिख लें, या फिर आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनमें से ये x, अच्छा सॉरी, ये -3 लिख दिया, इसमें साइन तो लिखा ही नहीं, ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -3। अब ये वैल्यू बाद में लिखी है ना, तो इस वैल्यू को आप पहले लिख दें और साइन शिफ्ट कर दें, x को एक बार लिखेंगे और -9 और ये ग्रेटर देन x आ जाएगा और ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। या ऐसा करें कि इस 3 को पहले लिख दें, 3 लेस देन x लेस देन 9, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख दें तब भी ठीक है। तो क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गए। वीडियो को पास से उतारें, अगला जो 12 है उसे कंप्लीट करें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, कह रहे हैं 2 टाइम्स अ नंबर। तो कोई नंबर है जो 2 टाइम्स है, तो हम ऐसे करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं कि लेट x बी द रियल नंबर, यानी कि वो जो नंबर है वो x है और वो एक रियल नंबर है। हमने लेट कर लिया, सही है। तो इसका मतलब है कि किसकी बात कर रहे हैं? 2 टाइम्स अ नंबर। तो इसका मतलब ये होगा कि यार ये 2x की बात कर रहे हैं। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। कह रहे भाई माइनस है, किस डिक्रीज कितना हो रहा है? 5 यानी 5। ये सिर्फ ऊपर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मैंने इसको कर लिया सॉल्व। आगे कह रहे हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ये है कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन पुट कर देना। मैं साथ साथ इसको लिखता भी जाता हूँ, 2x -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, किसके ग्रेटर इक्वल टू द नंबर। कौन सा नंबर है भाई? वो वही नंबर इंक्रीज करेगा किससे? 8 से। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x -x, x को इधर ले आओ,
और +8 +5, 2x में से x गया तो पीछे कितना बचेगा, एक x बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है x such that x belong to a real number and x is greater than equal to 13। तो अब उसने एक तो हमें ये बताया था कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर कि x जो होगा वो रियल नंबर होगा और कहाँ तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब ये जो सेटिस्फाई कैसे करेगी उसने नहीं कहा हुआ, तो ये पार्ट नहीं है आपके क्वेश्चन का, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2x - 5 ग्रेटर देन x + 8 2। अब x की जगह आपने क्या करना है, 13 लिख लें। क्या कर रहे हैं जी, 13 - 5 और 13 + 8। अब देखिए 13 2 ज़ा 26 - 5 और इसको ऐड करें तो पीछे कितना आ जाता है, 13 7 8 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और देखिए क्या हुआ, 25 में से 26 में से 5 गया तो 21, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो अब आप देख सकते हैं कि 21 इज ग्रेटर देन 21 वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन 21 इज लेस ग्रेटर देन यानी इक्वल टू तो है ना, यानी ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन इक्वल टू की तो हो रही है ना। तो वो कह रहे हैं कि 21 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, तो 21 इज इक्वल टू 21 तो हो सकता है, तो इसलिए ये इनइक्वलिटी इस हिसाब से सेटिस्फाई भी होगी है। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट, टोटल जो है 12, और इनको हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।